नअवदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसकेबी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूँ आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम आपको इसम या अजीज़ों का वजीफ़ा और या अजीज़ों के अमल के बारे में बताएंगे। आज की वीडियो हर उस फर्द के लिए है जो कि अल्लाह तबारक व तआला के पाक नामों से अपनी जायज़ हाजत को पूरा करना चाहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, आज का इल्मी प्रोग्राम सिलसिला इस्मे आज़म की तरफ से पब्लिश किया जा रहा है, इसलिए इल्म की इस रोशनी से भरपूर फैज़ हासिल करने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। हम वीडियो का बाकायदा आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से करते हैं जो कि बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम सामईन, या अजीज़ों के लुग़वी मायने ए सब पर गलबा रखने वाले के हैं, या फिर यूँ कहिए कि ए सब पर गालिब होने वाले। अल्लाह तबारक व तआला के ये सफ़ाती इसमें करीम हर वक्त हर लम्हा अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के कादिर मुतलक होने की शहादत, हर चीज़ पर अल्लाह के गलबा होने की हिकमत, मजलूम के लिए राहत और जालिम के सर पर नंगी तलवार को ज़ाहिर करता है। और अहले इल्म भी यही बयान फरमाते हैं कि जो भी फर्द अल्लाह की ज़ात को या अजीज़ों कहकर पुकारता है तो अल्लाह की ज़ात भी उस फर्द को हर मामला में और हर हाजत में गलबा अता फरमाते हैं। सामीन ग्रामी, इससे मुराद ये है कि आप इस कुरानी वजीफा की खैर बरकत से ताहयात हर किस्म के कर्ज, मर्ज, गुर्बत और अफलास, तंगदस्ती, हर किस्म की बंदिश और हर किस्म के जादू, सहर और असेब से निजात पाते हैं। गोया दुनियादारी का कोई भी ऐसा मसला नहीं जो आप इसम या अजीजों और या अल्लाह से हल नहीं कर सकते। लेकिन सामीन मोहतरम, हर कुरानी वजीफा को करने के कुछ खास असूल भी जरूर होते हैं जिन पर अमल करते हुए ही आप उस कुरानी वजीफा से फैज हासिल कर सकते हैं। इसलिए आपने ये कुरानी वजीफा दर्जा झैल असूलों पर ही करना है। मिसाल के तौर पर या अजीजों का वजीफा करने के लिए साइल ने सबसे पहले अव्वल शर्त के साथ 2 रकात सलातुल हाजत नफल अदा करने हैं। नंबर 2, या अजीजों का वजीफा करने के लिए साइल ने हस्बे इस्तिताअत सदका भी साहिबे जरूरत को लाजमी तकसीम करना है। नंबर 3, या अजीजों का वजीफा खास तन्हाई में करें ताकि आपकी तवज्जो पल भर भी अपने मकसद से गाफिल ना होने पाए। नंबर 4, या अजीजों का वजीफा करने के लिए साफ सुथरे कपड़े पहने जाएं और खुशबू का इस्तेमाल भी लाजमी किया जाए। अजीज़ान ग्रामी, ये वही बुनियादी 4 अवामिल हैं जिनको अक्सर ही लोग इग्नोर कर देते हैं। याद रखें, वजीफा एक अफजल तरीन नफली इबादत है जिसकी खैर बरकत से आप अपनी जायज हाजतें अल्लाह के वसी तर गायबी खजानों से पूरा कर सकते हैं। इसलिए इन बुनियादी निकात में से आपने किसी एक नुक्ते को भी हरगिज इग्नोर नहीं करना। इसी के साथ अब हम वीडियो के दूसरा हिस्सा की जाने बढ़ते हैं, जहां हम आपको या अजीजों का वजीफा करने का तरीका वजाहत के साथ बयान करेंगे। इसलिए तमाम तर अहले ईमान से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। सामीन मोहतरम, ऊपर बयान करदा तरतीब पर अमल करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। इसके बाद आपने अपनी जायज हाजत को मद्देनजर रखते हुए नवाफिल सलातुल हाजत अदा कर लेने हैं और चाय नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है। इसके बाद आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी की तिलावत करके आंखें बंद कर लेनी है और इसम अल्लाह को तसव्वुर कर लेना है। अजीज़ान मोहतरम, इस मकाम पर आपने चंद एक सेकंड वक्फा लाजमी करना है ताकि आपका वजूद और दिल की धड़कन हालत सुकून में आ सके। जब आप मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हो जाएं, तब आपने इसम या अल्लाह, इसम या अजीजों की तलावत शुरू करनी है। ये तलावत सामीन कराम आपने आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तवज्जो के साथ, यकसुई के साथ और इसम अल्लाह को तसव्वुर करते हुए ही करनी है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि इसम या अजीजों या अल्लाह की तलावत आपने आहिस्ता आहिस्ता दिल की हर धड़कन के साथ और यकसुई के साथ मुकम्मल करनी है। सामीन मोहतरम,
اس روحانی اور قرآنی عمل میں آپ نے تعداد تقریباً 1100 رکھنی ہے۔ اس تلاوت کو تمام کر کے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک لمبا سجدہ حاجت لازمی ادا کرنا ہے، جس میں آپ نے اپنی جائز حاجت کو اللہ کے حضور بڑے ادب اور عاجزی سے رکھنا ہے۔ اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ اس حالت سجدہ میں آپ اللہ کے حضور جو بھی دعا رکھیں گے یا جو بھی حاجت رکھیں گے، وہ حاجت یا دعا صدقہ محمد و آل محمد ضرور پوری ہوگی۔ یعنی آپ اس وظیفہ کی خیر و برکت سے تا حیات ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی، رزق کی بندش، شادی اور رشتہ کی بندش، من پسند شادی میں رکاوٹ، اولاد کی بندش، حمل کی بندش، اٹھرا، فوبیا، ہسٹیریا اور ہر قسم کے جادو، سحر و اسیب سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس عمل میں کامیابی کی واحد شرط فقط آپ کا توجہ کرنا ہے۔ آپ توجہ کریں، اللہ کی ذات بھی اپنے بندے پر ضرور توجہ کرے گی۔ ناظرین محترم، ہم ویڈیو کا اختتام کرنے سے پہلے آپ پر یہ بات بھی واضح کرنا چاہیں گے کہ سلسلہ خیر و بشریہ نے دعائے خاص کا روحانی پروگرام بھی شروع کر دیا ہے، جس میں سلسلہ کے بزرگ ہر صاحب ایمان فرد کے لیے خصوصی دعا فرمائیں گے۔ اگر آپ بھی اس دعا کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو بغیر دیر کے یہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائے خاص بھی فرمائیں گے اور ہر روز کی دعا میں آپ کا نام خصوصی طور پر شامل کیا جائے گا۔ یاد رکھیں، دعا کروانا سنت ہے، اور اس نفسا نفسی کے دور میں اگر کوئی فرد آپ کے لیے دعا کرتا ہے یا حاجت کے لیے آمین بولتا ہے تو اللہ کی رحمت کے خزانے بھی آپ پر کھل جاتے ہیں۔ اس لیے اس بابرکت دعا میں اپنا نام ضرور شامل کروائیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی آمین آپ کی حاجت پوری ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔